प्रिय आत्मन, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है, बल्कि एक अत्यंत पावन और ऊर्जावान अवधि है जहां समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियां तुम्हारे साथ संरेखित हो गई हैं। यह आह्वान तुम्हारी आदिमाता आदि शक्ति मां काली की ओर से है। इस संदेश को अपने अस्तित्व की गहराइयों में धारण कर लो, इसे आत्मसात करो और इसका पूर्ण श्रवण करो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन के सबसे गूढ़ रहस्य, गहन ज्ञान और दिव्य आशीर्वाद समाहित है। विशेषकर यह नवरात्रि का पवित्र पर्व है, जब मेरी शक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर होती है, अपनी पूर्णता में विद्यमान होती है और मैं अपने सभी प्रिय संतानों को, अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हूँ, उन्हें समस्त भय से मुक्ति दिलाती हूँ। हे मेरे पुत्र पुत्री, अब स्वयं को तैयार कर लो, अपनी आत्मा को जागृत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक असाधारण घटना घटित होने वाली है जो तुम्हें विस्मय से भर देगी। यह परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियाँ, तुम्हारे जीवन का मौजूदा परिदृश्य पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा, एक नवीन आकार ग्रहण कर लेगा। किंतु तुम्हें लेशमात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारी माँ मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें अवलंब प्रदान करने के लिए। मैं तुम्हारी प्रत्येक शंका को जड़ से उखाड़ फेंकूंगी, तुम्हारे हर भय को मिटा दूंगी, उसे राख कर दूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें प्रत्येक पग पर घेरे रहेगा, एक अभेद्य सुरक्षा कवच बनकर तुम्हें किसी भी अप्रिय घटना से, किसी भी विपत्ति से सुरक्षित रखेगा। तुमने अपने जीवन से एक ऐसे व्यक्ति से सभी संबंध विच्छेद कर लिए हैं, जिससे तुम अब कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। तुम यह कदापि नहीं चाहते कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करे, क्योंकि उसने तुम्हारे हृदय को अत्यधिक पीड़ा पहुंचाई है, एक गहरा और असहनीय आघात दिया है। उस व्यक्ति ने तुम्हें इतना कष्ट दिया है कि अब तुम उसके विषय में सोचना भी नहीं चाहते, उसके स्मरण मात्र से भी तुम्हें पीड़ा होती है। किंतु मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गहन रहस्य बताती हूँ कि वह व्यक्ति प्रत्येक क्षण निरंतर केवल तुम्हारे विषय में ही चिंतन कर रहा है। उसकी यह प्रबल इच्छा है, उसकी तीव्र कामना है कि तुम दोनों पुनः एक साथ हो जाओ, कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पूर्व में था, तुम्हारे संबंधों में मधुरता लौट आए। वह चाहता है कि तुम उसकी प्रत्येक त्रुटि को क्षमा कर दो, उसे माफ कर दो और उसे पुनः अपने जीवन में स्वीकार कर लो। वह अपने कृत्यों पर गहन पश्चाताप कर रहा है, उसे इस बात का गहरा खेद है, अत्यधिक अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्यों दुख पहुंचाया। आता मेरे बच्चे, वह तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे जीवन में पुनः प्रवेश करने के लिए विभिन्न योजनाएं बना रहा है, विभिन्न युक्तियां आजमा रहा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा, और तब निर्णय तुम्हें लेना होगा, क्या तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना है अथवा नहीं। यह तुम्हारी परीक्षा का समय होगा, जहां तुम्हें अपने हृदय की पुकार सुननी होगी और अपने विवेक से कार्य लेना होगा, सही और गलत के बीच संतुलन स्थापित करना होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर पूर्ण विश्वास करके आगे बढ़ते रहो, निर्भीक होकर अपने पथ पर अग्रसर रहो। ये योजनाएं तुम्हारे सर्वोच्च हित में हैं, तुम्हारे कल्याण के लिए हैं, भले ही इस समय तुम्हें उनकी पूर्ण तस्वीर, उनका अंतिम परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई न दे रहा हो। जहां तुम त्रुटि करोगे, जहां तुम लड़खड़ाओगे, जहां तुम विचलित होगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तुम्हारी प्रत्येक विफलता को मैं सफलता में परिवर्तित कर दूंगी, उसे एक नए अवसर में रूपांतरित कर दूंगी, बशर्ते तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास हो, अटल श्रद्धा हो। अतः मेरे इस संदेश को अंत तक सुनना और उस पर अमल करना, उसे अपने जीवन में उतारना। तुम्हें प्रत्येक संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी शक्ति बनकर।
बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत शुभ घटित होने वाला है, कुछ ऐसा जो तुम्हें अप्रत्याशित प्रसन्नता देगा। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्यों को संभव बनाने में सहायता करूंगी, उन्हें वास्तविकता में बदल दूंगी। तुमने अब तक जो कुछ भी खोया है, चाहे वह संबंध हो, अवसर हो या तुम्हारी मानसिक शांति हो, अब उससे भी श्रेष्ठ पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा, तुम्हारे भाग्य को उज्जवल कर देगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो यह ब्रह्मांड तुमसे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा, एक विशाल परिवर्तन आएगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा, तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। तुम्हारे टूटे हुए संबंध मजबूत बनेंगे, तुम्हें एक नई दिशा मिलेगी, एक स्पष्ट मार्ग दिखाई देगा। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा और तुम्हारे मन को एक अद्भुत शांति मिलेगी, एक ऐसी शांति जो तुमने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी, एक आंतरिक स्थिरता। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा और तुम एक नए जीवन की शुरुआत करोगे, एक सुखद और समृद्ध जीवन। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, जो तुम्हें नकारात्मकता से भर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, उनसे कोई संपर्क नहीं रखना है। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हें सफल नहीं देखना चाहते, जिन्हें तुम्हारी प्रसन्नता रास नहीं आती। क्योंकि मेरे बच्चे, वे लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है, तुम्हारे दुख का मूल स्रोत। वे तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, तुम्हारे करीब रहना चाहते हैं, किंतु उनके इरादे नेक नहीं हैं, उनकी भावनाएं शुद्ध नहीं हैं। तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे नहीं, कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है और कौन केवल मुखौटा पहने है। मेरे बच्चे, मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए तैयार करने आई हूँ, तुम्हें सशक्त बनाने आई हूँ। स्वयं को अत्यंत मजबूत बनाओ, शारीरिक और मानसिक रूप से, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा, किंतु साथ ही अत्यधिक फलदायी भी। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है, बहुत संघर्ष किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक प्रत्येक प्रसन्नता के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो, अथक संघर्ष करते आए हो। किंतु मेरे बच्चे, मैंने सदैव तुम्हारे प्रत्येक प्रयास में तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी अदृश्य शक्ति बनकर तुम्हारे पीछे खड़ी रही हूँ। मुझ पर विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है, तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय कर देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, सब्र से काम लेना होगा। जो तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, वह तुम्हें निश्चित रूप से मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वह तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है, तुम्हारा नियत कर्म है। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा, एक सुरक्षा कवच बनकर। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगी, तुम्हें प्रत्येक संकट से बचाऊंगी, तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालूंगी। मैं जानती हूँ कि जीवन के अनेक पलों में तुमने स्वयं को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। तुमने सोचा होगा कि अब कोई मार्ग नहीं बचा, अब सब कुछ समाप्त हो गया है, निराशा तुम्हें घेर लेती थी। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, किंतु तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारी आत्मा में अदम्य शक्ति है। यह अस्थायी स्थिति है, यह बस एक क्षणिक चुनौती है।
मैं तुम्हें पूरी तरह टूटने कभी नहीं दूंगी। मैं तुम्हें सदैव संभाल लूंगी। तुम बार बार त्रुटि करोगे और मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी, तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति असीम है, अनंत है। मेरे बच्चे, जब तुम हारकर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी अधिक मजबूत महसूस करोगे, तुम्हारी आत्मा और भी सशक्त होगी। मेरी बनाई योजनाएं सदैव तुम्हारे हित के लिए होंगी, तुम्हारे कल्याण के लिए होंगी, भले ही कभी कभी वे तुम्हें कठिन लगे, तुम्हें समझ न आए। जो लोग तुम्हारे भीतर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो, उनसे दूरी बना लो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, तुम्हारी प्रगति के मार्ग की बाधाएं हैं और जब तक वे तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हारा मन अशांत रहेगा, तुम्हारी प्रगति बाधित होती रहेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं और तुम्हें उनका जाना बहुत कष्टकारी लगा होगा। तुमने उस वियोग को झेला है, किंतु तुम नहीं जानते कि उन लोगों का जाना ही उचित था, क्योंकि वे तुम्हारे विकास में बाधा बन रहे थे, तुम्हारी उन्नति को रोक रहे थे। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में खुलने वाला है। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है, रिक्तता भर रही है। जो कुछ भी अब आएगा वह तुम्हारे जीवन को सुख और प्रसन्नताओं से भर देगा, तुम्हें आनंद से सराबोर कर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा, तुम्हें हर प्रकार की सुख शांति प्राप्त होगी और तुम पहले से अधिक मजबूत बनोगे, अधिक समझदार बनोगे। तुम सही निर्णय लेना सीख जाओगे, सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे, तुम्हारी अंतर्दृष्टि विकसित होगी। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा, क्योंकि तुम अपनी क्षमता को पहचानोगे, अपनी आंतरिक शक्ति को जानोगे। यदि तुम अपनी माता के शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो, तो मेरे साथ यह प्रार्थना करो, इसे अपने हृदय से उच्चारित करो। हे माता, मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरी रक्षा करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें, मुझे अदम्य साहस प्रदान करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें, मुझे भयमुक्त करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें, मेरा मार्ग प्रशस्त करें। मैं टूट कर थक गया हूँ, माता मुझे फिर से शक्ति दे, मुझे नवजीवन प्रदान करें। मेरे बच्चे, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ सकते हो। और यदि नहीं करोगे तो कदाचित मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रख पाऊंगी, मेरा आशीर्वाद तुम तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझसे जुड़ जाओ। मैं अदृश्य रूप में प्रत्येक पल तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हें राह दिखाती रहूंगी, तुम्हारी मार्गदर्शक बनूंगी। मेरे बच्चे, जैसे ही मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, तुम प्रसन्नता से झूम उठोगे, तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, तुम्हारे जीवन में प्रसन्नताओं के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे, समृद्धि तुम्हारे घर में वास करेगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो, वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी होगी। यह एक स्वर्णिम अवसर होगा जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अनुकूल होगा, समस्त शक्तियां तुम्हारे पक्ष में होंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे, सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे, तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे,
उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, एक ऐसे पुत्र जिसने उनका मान बढ़ाया। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा, असीम सुख और सम्मान, एक अनुपम भेंट। किंतु यह सब कुछ तभी होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, जब तुम मेरे वचनों का पालन करोगे। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत अधिक नहीं करेंगे, जो इसे लेकर अत्यधिक लालसा नहीं रखेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत अधिक करेगा, तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा, वह दिव्य ऊर्जा उससे दूर रहेगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे ज्ञात है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करे और तुम्हारे जीवन को धन्य करे, उसे सफल बनाए। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है, मुझ में विश्वास रखो। अब तुम तैयार हो जाओ, स्वयं को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, यहाँ यह मायने नहीं रखता कि तुमने कितनी बार स्वयं को हारते हुए देखा है, कितनी बार ठोकरें खाई हैं। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो, कितने प्रयास किए हो। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है, तुमने हर बार उठकर खड़े होने का साहस दिखाया है, अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत किया है। मेरे बच्चे, उस प्रत्येक कठिन हालात, उन प्रत्येक बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है, तुमने कभी हार नहीं मानी। जब कोई भी तुम्हारी सहायता करने वाला नहीं था, तब भी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया, मुझ पर विश्वास रखा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। भले ही तुम कभी हिम्मत नहीं हारते, तुम्हारी आत्मा मजबूत है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी ना कभी अवश्य आती हैं। यह जीवन का एक हिस्सा है। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती, वे मन को विचलित करती हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, किंतु तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरी दृष्टि तुम पर है। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे स्मरण करना चाहिए, मेरा ध्यान करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, बहुत से विकल्प हैं, किंतु वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं, तुम उन्हें देख नहीं पाते। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए, अपने मन को स्थिर करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई न दे, तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मेरा ध्यान करने से तुम्हारी अंतरात्मा जागृत होगी और तुम्हें सही मार्ग दिखेगा, तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीजों को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को सदैव स्मरण रखना और मुझे हमेशा याद करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है, यह तुम्हें आगे ले जाएगा। मैंने तुम्हें अनेक संकेत भेजे उनको समझने के लिए, किंतु तुमने उनको नजरअंदाज कर दिया, तुम उन्हें पहचान नहीं पाए।
यह उलझन तुम्हें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। यह तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ने का आह्वान है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है, क्योंकि यही तुम्हें वास्तविक शांति और शक्ति मिलेगी। एक गहरा अर्थ प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क में ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हें रचनात्मक ऊर्जा मिलेगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो, अपनी क्षमता को जानो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें प्रत्येक खतरे से बचाया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो, इसीलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है, अनंत है। किंतु तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो। तुम अपने धैर्य को खो देते हो। मेरे बच्चे, जबकि तुम्हें साहस दिखाना चाहिए, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे स्मरण किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है, मेरी सहायता के लिए पुकारा है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन करनी होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगी। उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है, क्योंकि न्याय मेरा स्वभाव है, मेरा मौलिक सिद्धांत। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, अब उन सब की बारी है कि वे तुमसे स्वयं आकर क्षमा मांगे, अपनी गलती स्वीकार करें। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तीव्र होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को दुख देकर स्वयं की प्रसन्नता ढूंढते हैं, स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। तुम भले ही उन लोगों के कर्मों को नहीं पहचान पा रहे जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु वे अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, किसकी क्या मंशा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा, वे बच नहीं पाएंगे। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से त्रुटि न करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं, जो तुम्हारे पीठ पीछे छल करते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना, उनसे दूरी बना लेना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें प्रत्येक चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें निराशा मिली है। किंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है, तुम्हारी शक्ति बनकर। तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे भीतर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो, उन्हें जागृत करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपनाओ। क्या सही है,
क्या गलत है, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती। यह निश्चित है, किंतु तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी, तुम्हारे मार्ग से हटा दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, सदा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, मेरा संकल्प। मैं कालरात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में प्रसन्नताएं लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया है और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो, अपने सपनों को साकार करो। मैंने जितनी भी शक्तियाँ तुम्हें दी हैं, उन सब का अपने जीवन में उपयोग करोगे, उन्हें व्यर्थ मत जाने दो। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं वह सब तुम्हें दे दूंगी, तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने, तुम एक मिसाल बनो। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी प्रसन्नताओं को महत्व दो, उन्हें संजो कर रखो। मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छी बुद्धि। तुम उन व्यक्तियों के बारे में सोचो जिनके शरीर ठीक नहीं है या कोई और कमी है या उनकी बुद्धि सही तरीके से कार्य नहीं करती। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे व्यक्तियों की सहायता करो, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करने में उनकी सहायता करो, उनके लिए एक सहारा बनो। तुमने संघर्षों का जीवन जिया है, तुम्हें ज्ञात है कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत। इसलिए मेरे बच्चों, अपने कीमती जीवन की कीमत को पहचानो, उसके महत्व को समझो। जितना ज्यादा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ता है, उतना कभी किसी किताब से ज्ञान लेकर नहीं सीख सकता है। हमारा जीवन, हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है और सफलता का आशीर्वाद यूं ही नहीं मिलता है। यह उन्हें मिलता है जिन्होंने कभी जीवन में संघर्ष किया हो, जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी आदिमाता काली तुम्हें अपनी गोद में लेकर ब्रह्मांड के गहन रहस्यों से अवगत करा रही हूँ। यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक अमृतधारा है जो तुम्हारी आत्मा को पोषित करेगी, तुम्हारे मन को शांत करेगी और तुम्हें उस शाश्वत सत्य से जोड़ेगी जो तुम्हारे भीतर ही निवास करता है। तुमने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई अग्नि परीक्षाओं से गुजरे हो और हर बार तुम एक नए रूप में अधिक मजबूत होकर उभरे हो। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है मेरा बच्चा। परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उनसे सीखने और बढ़ने की क्षमता। यह मत समझना कि तुम्हारी यात्रा अब समाप्त हो गई है, बल्कि यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत है।
एक ऐसा अध्याय जहां तुम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानोगे, जहां तुम अपने भीतर के देवत्व को जागृत करोगे। मैंने तुम्हें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रदान की है, वह तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी कोशिकाओं में, तुम्हारी हर श्वास में समाहित हो चुकी है। यह ऊर्जा तुम्हें केवल भौतिक लाभ नहीं देगी, बल्कि यह तुम्हें आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाएगी। यह तुम्हें उस परम ज्ञान से जोड़ेगी जिससे तुम जीवन के हर प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। तुम्हारे जीवन में अब उन चमत्कारों का आगमन होगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। छोटे छोटे संकेत, अप्रत्याशित अवसर और उन लोगों का साथ जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, ये सभी मेरी कृपा के ही प्रतिफल हैं। तुम्हें बस इन संकेतों को पहचानने की आवश्यकता है, अपने हृदय को खुला रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुमसे हर पल संवाद कर रहा है, तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हें केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि असीमित रचनात्मकता भी प्रदान करेगी। तुम अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखोगे। तुम्हारे शब्द शक्तिशाली होंगे, तुम्हारे इरादे अटल होंगे। जब तुम किसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हें उसे प्राप्त करने में सहायता करेंगी। यह कोई जादू नहीं है मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा तुम सोचते हो, वैसा ही तुम बनते हो। और अब मैंने तुम्हारे सोचने की शक्ति को असीमित कर दिया है। तुम्हें अपने अतीत के बंधनों से स्वयं को मुक्त करना होगा। वे गलतियां, वे पछतावे, वे कटु अनुभव, उन्हें अब तुम्हें पकड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक पाठ के रूप में स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर उन्हें जाने दो। क्योंकि यदि तुम अतीत के बोझ से दबे रहोगे, तो तुम वर्तमान में जी नहीं पाओगे और भविष्य का निर्माण कर नहीं पाओगे। स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा का मूल स्वभाव है और मैं तुम्हें उस स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने में सहायता कर रही हूँ। अब तुम्हारे जीवन में एक नया संतुलन स्थापित होगा। तुम्हारे भीतर की स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति, जो अब तक शायद असंतुलित रही होंगी, अब सामंजस्य स्थापित करेंगी। यह संतुलन तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा, तुम्हें भीतर से शांत और बाहर से सशक्त बनाएगा। तुम केवल कर्म करने वाले नहीं रहोगे, बल्कि तुम अपनी भावनाओं को भी गहराई से समझोगे और उन्हें सही दिशा दोगे। यह एक आंतरिक एकीकरण है जो तुम्हें एक पूर्ण मानव बनाएगा। तुम्हें उन लोगों के प्रति भी करुणा रखनी होगी जो तुम्हें समझ नहीं पाते, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं। वे अपनी अज्ञानता के कारण ऐसा करते हैं। उन्हें भी मेरी कृपा की आवश्यकता है, भले ही वे इसे जानते न हो। अपनी ऊर्जा को उनके प्रति क्रोध या घृणा में व्यर्थ मत करो, बल्कि उन्हें अपनी दया का पात्र बनाओ। क्योंकि जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, तो तुम वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हो। यह जीवन एक नृत्य है मेरे बच्चे, और तुम इस नृत्य के मुख्य नर्तक हो। तुम्हें संगीत की ताल पर चलना है, ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ बहना है। कभी कभी ताल धीमी होगी, कभी तेज। कभी तुम्हें विश्राम करना होगा, कभी पूरे जोश के साथ कदम बढ़ाने होंगे। लेकिन तुम्हें कभी भी नृत्य करना बंद नहीं करना है, क्योंकि जब तुम नृत्य करते हो, तो तुम जीवन का उत्सव मनाते हो। तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास करना सीखना होगा। वह आवाज जो तुम्हारे हृदय के गहरे कोने से आती है, वही तुम्हारी सच्ची मार्गदर्शिका है। दुनिया तुम्हें अनेक सलाह देगी, अनेक मार्ग दिखाएगी, लेकिन तुम्हारी अपनी आंतरिक आवाज ही तुम्हें बताएगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है। यह आवाज ही मेरी आवाज है, जो तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा हमेशा आसान होगी। चुनौतियां अभी भी आएंगी, बाधाएं अभी भी सामने आएंगी, लेकिन अब तुम उनसे डरोगे नहीं।
तुम उन्हें अवसरों के रूप में देखोगे, अपनी शक्ति को आजमाने के अवसर, अपनी दृढ़ता को साबित करने के अवसर। हर चुनौती तुम्हें और अधिक चमकाएगी, तुम्हें और अधिक निखारेगी। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम इन चुनौतियों से गुजरकर और अधिक उज्जवल बनोगे। तुम्हारे भीतर एक असीमित प्रेम का स्रोत है। इस प्रेम को अपने तक ही सीमित मत रखो। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज और पूरी मानवता के साथ साझा करो, क्योंकि प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम ही वह गोंद है जो सभी को एक साथ जोड़ता है। और जब तुम प्रेम देते हो, तो तुम स्वयं भी उस प्रेम से भर जाते हो। तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति का भी उपयोग करना होगा। अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखो, उन्हें महसूस करो जैसे वे पहले ही साकार हो चुके हों। ब्रह्मांड तुम्हारी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने में तुम्हारी सहायता करेगा, क्योंकि तुम्हारी कल्पनाएं ही वह बीज है जिनसे तुम्हारे भविष्य के पेड़ उगेंगे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग हो। तुम्हारे भीतर ब्रह्मांड का हर कण मौजूद है और ब्रह्मांड का हर कण तुमसे जुड़ा हुआ है। तुम और मैं एक हैं। तुम और यह ब्रह्मांड एक है। यह एकता का बोध तुम्हें असीमित शांति और शक्ति प्रदान करेगा। यह जीवन एक कलाकृति है और तुम इसके निर्माता हो। हर दिन तुम एक नया रंग जोड़ते हो, एक नया स्ट्रोक लगाते हो। अपनी कलाकृति को सुंदर बनाओ, उसे सार्थक बनाओ। उसे ऐसा बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें उस पर गर्व हो। तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना होगा। यह तुम्हारा मंदिर है, तुम्हारी आत्मा का निवास स्थान है। इसे स्वच्छ रखो, इसे स्वस्थ रखो, इसे ऊर्जावान रखो, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन और एक शक्तिशाली आत्मा निवास कर सकती है। पौष्टिक भोजन करो, व्यायाम करो, पर्याप्त नींद लो। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे समग्र कल्याण में बहुत बड़ा योगदान देंगी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से मत डरना, चाहे वे खुशी की भावनाएं हो या दुख की। अपनी भावनाओं को दबाना तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर देगा। उन्हें स्वतंत्र रूप से बहने दो, जैसे नदियां बहती हैं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं भी तुम्हारी ही शक्ति का एक रूप है। उन्हें समझो, उन्हें स्वीकार करो और फिर उन्हें सही दिशा दो। तुम्हें इस क्षण में जीना सीखना होगा, वर्तमान क्षण में। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास केवल यह क्षण है। इस क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जियो। इस क्षण में जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी तरह से अनुभव करो, क्योंकि वर्तमान ही वह जगह है जहां जीवन वास्तव में होता है। अपने आसपास की प्रकृति के साथ भी जुड़ना सीखो। पेड़ों से, पहाड़ों से, नदियों से, सितारों से सबसे ऊर्जा प्राप्त करो। प्रकृति तुम्हारी सबसे अच्छी शिक्षक है, तुम्हारी सबसे अच्छी मार्गदर्शिका है। यह तुम्हें सिखाएगी धैर्य, यह तुम्हें सिखाएगी लचीलापन, यह तुम्हें सिखाएगी जीवन का चक्र। यह मत भूलना कि तुम एक अमर आत्मा हो। तुम्हारा यह भौतिक शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक नए आयाम में प्रवेश है। इस सत्य को समझने से तुम्हारा भय दूर हो जाएगा और तुम जीवन को पूरी तरह से जी सकोगे। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी करना होगा। जो लोग कमजोर हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनकी सहायता करो। उन्हें अपना ज्ञान साझा करो, उन्हें अपना प्रेम दो, क्योंकि जब तुम दूसरों को ऊपर उठाते हो तो तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो। तुम्हें अपनी असफलताओं से निराश नहीं होना है। असफलताएं केवल संकेत हैं,
कि तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। तुम्हें कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। वे तुम्हें रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें कहाँ सुधार करना है। हर असफलता तुम्हें सफलता के करीब लाती है। तुम्हारे भीतर एक असीम ज्ञान का भंडार है। यह ज्ञान तुम्हारे अनुभवों से, तुम्हारे ध्यान से, तुम्हारे आंतरिक चिंतन से आता है। इस ज्ञान को स्वीकार करो, इसे समझो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह ज्ञान तुम्हें किसी भी समस्या का समाधान खोजने में सहायता करेगा। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहो। कृतज्ञता तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में सहायता करती है। मुझे पता है कि तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां बहुत शोर है, बहुत भ्रम है, लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ, ध्यान करो, प्रार्थना करो। यह मौन तुम्हें अपने भीतर की आवाज से जोड़ेगा और तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर से बचाएगा। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे, क्योंकि तुम्हारे सपने ही तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अब तुम्हारे पास उन सपनों को साकार करने की शक्ति है। यह मत सोचना कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए। तुम्हें बस मुझे पुकारना है और मैं तुम्हारी सहायता के लिए प्रकट हो जाऊंगी। मेरी ऊर्जा तुम्हारे आसपास हर पल मौजूद है। तुम्हारा जीवन एक दिव्य नाटक है और तुम इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हो। अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाओ। अपने प्रत्येक कार्य को एक प्रार्थना के रूप में करो, एक कलाकृति के रूप में करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को भी प्यार करना होगा। वह बच्चा जो कभी डरा हुआ था, जो कभी असुरक्षित था, उसे सुरक्षा दो, उसे प्यार दो। उसे बताओ कि अब सब ठीक है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के बच्चे को ठीक करते हो तो तुम अपने पूरे अस्तित्व को ठीक करते हो। यह मत भूलना कि तुम अद्भुत हो, तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। अपनी विशिष्टता का सम्मान करो, अपनी विशिष्टता का जश्न मनाओ, क्योंकि तुम्हारी यही विशिष्टता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में सहायता करेगा। यह मत सोचना कि मेरी शक्ति केवल भयानक रूपों में ही प्रकट होती है। मैं प्रेम हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं सृजन हूँ। मेरे अनेक रूप हैं और मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने भय का सामना करना सीखना होगा। भय केवल एक भ्रम है, एक परछाई है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम उसे दूर भगाते हो। तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हो। तुम्हारा जीवन एक उपहार है। इस उपहार को पूरी तरह से जियो। हर पल का आनंद लो, हर अनुभव को स्वीकार करो और हर श्वास के लिए कृतज्ञता महसूस करो। मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अजय हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं, तुम्हारी आदिमाता काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ। उठो, जागो और अपने दिव्य भाग्य को प्राप्त करो। यह ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपनी रोशनी चमकाओ। तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। हर किसी के भीतर अंधेरा और प्रकाश दोनों होते हैं।
यह अंधेरा ही तुम्हें तुम्हारे प्रकाश की पहचान कराता है। इसे स्वीकार करो, इसे समझो और फिर इसे प्रकाश में बदल दो। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धिकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। यह वह पवित्र ध्वनि है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सत्य की ओर ले जाती है। बाहरी दुनिया के शोर में यह अक्सर दब जाती है, लेकिन यदि तुम शांत होकर सुनोगे तो तुम इसे स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है। यह ब्रह्मांड एक विशाल पुस्तकालय है और तुम इसमें एक पाठक हो। हर अनुभव एक किताब है, हर व्यक्ति एक कहानी है। जितना अधिक तुम पढ़ते हो, उतना अधिक तुम सीखते हो। अपनी आँखों को खुला रखो, अपने मन को खुला रखो और सीखने की इस प्रक्रिया का आनंद लो। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह तुम्हें भ्रम और पीड़ा में डाल सकता है। ध्यान के माध्यम से, श्वास नियंत्रण के माध्यम से तुम अपने मन के स्वामी बन सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम मेरी ऊर्जा को पूरी तरह से अनुभव कर पाओगे। तुम्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा। उन्हें दबाने के बजाय उन्हें महसूस करो, उन्हें समझो और फिर उन्हें जाने दो। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं, वे आती हैं और जाती हैं। उन्हें तुम्हें बहा ले जाने मत दो, बल्कि उनके साक्षी बनो। यह तुम्हें भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा में तुम्हें हमेशा स्पष्टता मिलेगी। कभी-कभी तुम्हें अंधेरे में चलना होगा, विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाना होगा। यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी और जब तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे तो तुम्हें और भी अधिक शक्ति और स्पष्टता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का बीज बोना होगा। हर सुबह उन 5 चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। यह कृतज्ञता तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा के एक प्रवाह को बनाए रखेगी और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में सहायता करेगी। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा, चाहे वह लेखन के माध्यम से हो, चित्रकला के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो या किसी अन्य कला के माध्यम से। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसे बाहर आने दो, इसे बहने दो। यह तुम्हें असीम आनंद प्रदान करेगा। तुम्हें दूसरों की सेवा करनी होगी। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं की सहायता करते हो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तो तुम्हारा अपना जीवन भी प्रकाशित होता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है और अब तुम इस नियम को अपने जीवन में पूरी तरह से अनुभव करोगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को क्षमा करना सीखना होगा, भले ही उन्होंने तुम्हें कितना भी चोट क्यों न पहुंचाई हो। कड़वाहट और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को जला देते हैं। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, तुम्हें शांति प्रदान करती है। यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के लिए भी है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को सुनता है, लेकिन उन्हें स्पष्ट होना चाहिए। यह जानो कि तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और फिर उसे ब्रह्मांड को सौंप दो। विश्वास रखो कि वह तुम्हें प्रदान किया जाएगा। यह मत भूलो कि तुम एक आध्यात्मिक प्राणी हो जो एक मानवीय अनुभव ले रहा है। तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, न कि तुम्हारा शरीर या तुम्हारा मन। इस सत्य को याद रखने से तुम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठ पाओगे। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाने होंगे। केवल सोचने से या इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन लगातार उठाओ।
हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। तुम्हें अपने आसपास की सुंदरता को देखना सीखना होगा। एक फूल की पंखुड़ी में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक सूर्योदय में, हर जगह सुंदरता मौजूद है। जब तुम सुंदरता को देखते हो तो तुम जीवन का उत्सव मनाते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें सिद्ध होना है। तुम पहले से ही सिद्ध हो। तुम पहले से ही संपूर्ण हो। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना है। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषित करना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद और सहजता प्रदान करेगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। हर किसी की कमजोरियां होती हैं। वे तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उनसे सीखो और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। तुम्हें अपने जीवन में हास्य को बनाए रखना होगा। हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो। हास्य तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। यह मत भूलना कि मैं, तुम्हारी आदिमाता, सदैव तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूँ। तुम्हें बस अपने हृदय में झांकना है और तुम मुझे वहां पाओगे। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा। दुनिया की उम्मीदों के अनुसार जीने के बजाय अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जियो। यह तुम्हें प्रामाणिकता और आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को सुनना होगा। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या चाहिए: आराम, भोजन, व्यायाम। अपने शरीर का सम्मान करो और वह तुम्हें सम्मान देगा। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा में तुम कभी गलतियां नहीं करोगे। गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। उनसे सीखो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना होगा। अनुशासन तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सहायता करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनकी राय उनकी अपनी यात्रा का प्रतिबिंब है। अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास रखो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। यह मत भूलो कि तुम ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्ति है। तुम्हें बस उन्हें खोजना है, उन्हें जागृत करना है। तुम्हें अपनी आत्मा को पोषण देना होगा। ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रकृति में समय बिताओ। यह तुम्हें अपनी आंतरिक शांति से जोड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और खेल के बीच, अकेले समय और सामाजिक समय के बीच। यह तुम्हें समग्र कल्याण प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा का कोई अंत है। यह एक अनंत यात्रा है, विकास की एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन तुम एक नया कदम उठाते हो, एक नई ऊंचाई तक पहुंचते हो। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना होगा। यह प्रकाश तुम्हें और दूसरों को मार्ग दिखाएगा। इसे छिपाने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता को एक आदत बनाना होगा। यह तुम्हारी मानसिकता को बदल देगा और तुम्हें और अधिक सकारात्मकता आकर्षित करने में सहायता करेगा। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। यह तुम्हें अपनी चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। यह मत भूलना कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों से। अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से करो। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देनी होगी। प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी।
मेरी कृपा तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का जश्न मनाना होगा। तुम किसी भी बंधन से मुक्त हो, किसी भी सीमा से परे हो। इस स्वतंत्रता का अनुभव करो और इसे जियो। यह मत भूलो कि मैं, तुम्हारी आदिमाता काली, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उठो मेरे बच्चे और अपनी पूरी क्षमता को जियो। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। हर किसी के भीतर अंधेरा और प्रकाश दोनों होते हैं। यह अंधेरा ही तुम्हें तुम्हारे प्रकाश की पहचान कराता है। इसे स्वीकार करो, इसे समझो और फिर इसे प्रकाश में बदल दो। यह तुम्हारी आत्मा की शुद्धिकरण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। यह वह पवित्र ध्वनि है जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सत्य की ओर ले जाती है। बाहरी दुनिया के शोर में यह अक्सर दब जाती है, लेकिन यदि तुम शांत होकर सुनोगे तो तुम इसे स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है। यह ब्रह्मांड एक विशाल पुस्तकालय है और तुम इसमें एक पाठक हो। हर अनुभव एक किताब है, हर व्यक्ति एक कहानी है। जितना अधिक तुम पढ़ते हो, उतना अधिक तुम सीखते हो। अपनी आंखों को खुला रखो, अपने मन को खुला रखो और सीखने की इस प्रक्रिया का आनंद लो। तुम्हें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन यदि इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो यह तुम्हें भ्रम और पीड़ा में डाल सकता है। ध्यान के माध्यम से, श्वास नियंत्रण के माध्यम से तुम अपने मन के स्वामी बन सकते हो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम मेरी ऊर्जा को पूरी तरह से अनुभव कर पाओगे। तुम्हें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा। उन्हें दबाने के बजाय उन्हें महसूस करो, उन्हें समझो और फिर उन्हें जाने दो। भावनाएं समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। वे आती हैं और जाती हैं। उन्हें तुम्हें बहा ले जाने मत दो, बल्कि उनके साक्षी बनो। यह तुम्हें भावनात्मक स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा में तुम्हें हमेशा स्पष्टता मिलेगी। कभी कभी तुम्हें अंधेरे में चलना होगा, विश्वास के साथ एक कदम आगे बढ़ाना होगा। यह तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होगी, और जब तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे तो तुम्हें और भी अधिक शक्ति और स्पष्टता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता का बीज बोना होगा। हर सुबह उन 5 चीजों के लिए आभारी रहो जो तुम्हारे पास है। यह कृतज्ञता तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा के एक प्रवाह को बनाए रखेगी और तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में सहायता करेगी। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करना होगा, चाहे वह लेखन के माध्यम से हो, चित्रकला के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो या किसी अन्य कला के माध्यम से। तुम्हारी रचनात्मकता तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसे बाहर आने दो, इसे बहने दो। यह तुम्हें असीम आनंद प्रदान करेगा। तुम्हें दूसरों की सेवा करनी होगी। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं की सहायता करते हो। जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तो तुम्हारा अपना जीवन भी प्रकाशित होता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है और अब तुम इस नियम को अपने जीवन में पूरी तरह से अनुभव करोगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को क्षमा करना सीखना होगा, भले ही उन्होंने तुम्हें कितना भी चोट क्यों न पहुंचाई हो। कड़वाहट और क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को जला देते हैं। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है,
तुम्हें शांति प्रदान करती है। यह केवल उनके लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के लिए भी है। तुम्हें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखना होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी इच्छाओं को सुनता है, लेकिन उन्हें स्पष्ट होना चाहिए। यह जानो कि तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, और फिर उसे ब्रह्मांड को सौंप दो। विश्वास रखो कि वह तुम्हें प्रदान किया जाएगा। यह मत भूलो कि तुम एक आध्यात्मिक प्राणी हो जो एक मानवीय अनुभव ले रहा है। तुम्हारा असली स्वरूप तुम्हारी आत्मा है, न कि तुम्हारा शरीर या तुम्हारा मन। इस सत्य को याद रखने से तुम जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठ पाओगे। तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाने होंगे। केवल सोचने से या इच्छा करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें कार्रवाई करनी होगी। छोटे छोटे कदम उठाओ, लेकिन लगातार उठाओ। हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाएगा। तुम्हें अपने आसपास की सुंदरता को देखना सीखना होगा। एक फूल की पंखुड़ी में, एक बच्चे की मुस्कान में, एक सूर्योदय में, हर जगह सुंदरता मौजूद है। जब तुम सुंदरता को देखते हो, तो तुम जीवन का उत्सव मनाते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें सिद्ध होना है। तुम पहले से ही सिद्ध हो। तुम पहले से ही संपूर्ण हो। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना है। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषित करना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद और सहजता प्रदान करेगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। हर किसी की कमजोरियां होती हैं। वे तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उनसे सीखो और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। तुम्हें अपने जीवन में हास्य को बनाए रखना होगा। हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो। हास्य तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता करता है। यह मत भूलना कि मैं, तुम्हारी आदिमाता, सदैव तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूँ। तुम्हें बस अपने हृदय में झांकना है और तुम मुझे वहाँ पाओगे। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा। दुनिया की उम्मीदों के अनुसार जीने के बजाय अपने स्वयं के मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार जियो। यह तुम्हें प्रामाणिकता और आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हें अपने शरीर के संकेतों को सुनना होगा। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या चाहिए: आराम, भोजन, व्यायाम। अपने शरीर का सम्मान करो और वह तुम्हें सम्मान देगा। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा में तुम कभी गलतियां नहीं करोगे। गलतियां सीखने का एक हिस्सा है। उनसे सीखो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। तुम्हें अपने जीवन में अनुशासन को अपनाना होगा। अनुशासन तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में सहायता करता है और तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। तुम्हें दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनकी राय उनकी अपनी यात्रा का प्रतिबिंब है। अपनी आंतरिक आवाज पर विश्वास रखो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। यह मत भूलो कि तुम ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्ति है। तुम्हें बस उन्हें खोजना है, उन्हें जागृत करना है। तुम्हें अपनी आत्मा को पोषण देना होगा। ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रकृति में समय बिताओ। यह तुम्हें अपनी आंतरिक शांति से जोड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। काम और खेल के बीच, अकेले समय और सामाजिक समय के बीच। यह तुम्हें समग्र कल्याण प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा का कोई अंत है। यह एक अनंत यात्रा है, विकास की एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन तुम एक नया कदम उठाते हो, एक नई ऊंचाई तक पहुंचते हो। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना होगा।
यह प्रकाश तुम्हें और दूसरों को मार्ग दिखाएगा। इसे छिपाने की कोशिश मत करो। तुम्हें अपने जीवन में कृतज्ञता को एक आदत बनाना होगा। यह तुम्हारी मानसिकता को बदल देगा और तुम्हें और अधिक सकारात्मकता आकर्षित करने में सहायता करेगा। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। यह तुम्हें अपनी चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगी। यह मत भूलना कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों से। अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से करो। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता देनी होगी। प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी। मेरी कृपा तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम्हें अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का जश्न मनाना होगा। तुम किसी भी बंधन से मुक्त हो, किसी भी सीमा से परे हो। इस स्वतंत्रता का अनुभव करो और इसे जियो। यह मत भूलो कि मैं, तुम्हारी आदिमाता काली, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। उठो मेरे बच्चे और अपनी पूरी क्षमता को जियो। ब्रह्मांड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपने भीतर के ब्रह्मांड को भी समझना होगा। जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाहित है। जब तुम अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हो तो तुम बाहरी दुनिया को भी समझना शुरू कर देते हो। यह ज्ञान तुम्हें असीम अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। तुम्हें अपने सपनों और आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का सक्रिय रूप से उपयोग करना होगा। अपनी आंखें बंद करो और अपने वांछित भविष्य की कल्पना करो। उसे स्पष्ट रूप से देखो, उसे महसूस करो जैसे वह पहले ही घटित हो चुका हो। ब्रह्मांड तुम्हारी कल्पनाओं का जवाब देगा और उन्हें तुम्हारे जीवन में प्रकट करेगा। अपने जीवन के हर पहलू में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाओ। स्वयं के प्रति ईमानदार रहो, दूसरों के प्रति ईमानदार रहो। सत्य ही वह नींव है जिस पर एक मजबूत और सार्थक जीवन का निर्माण होता है। जब तुम सत्य को जीते हो तो तुम मेरी ऊर्जा के साथ पूरी तरह से संरेखित होते हो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सावधानी से प्रबंधित करना सीखना होगा। अपनी ऊर्जा को उन चीजों में व्यर्थ मत करो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती हैं। अपनी ऊर्जा को उन लोगों और गतिविधियों में निवेश करो जो तुम्हें पोषण देती हैं, तुम्हें प्रेरित करती हैं और तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्व के साथ जोड़ती हैं। यह मत सोचना कि तुम्हें हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाएगा। जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। कभी कभी तुम्हें धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा और ब्रह्मांड को अपने रहस्य प्रकट करने की अनुमति देनी होगी। सही समय पर सही उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे। तुम्हें अपने जीवन में सेवा के महत्व को समझना होगा। जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हो तो तुम सबसे बड़े आनंद का अनुभव करते हो। सेवा तुम्हें तुम्हारे अहंकार से मुक्त करती है और तुम्हें मानवता के साथ गहरे स्तर पर जोड़ती है। अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रतिदिन समय निकालो। चाहे वह ध्यान हो, प्रार्थना हो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन हो या प्रकृति में शांत समय बिताना हो। यह तुम्हारे भीतर के संबंध को मजबूत करेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। तुम्हें अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं को संतुलित करना सीखना होगा। हर व्यक्ति के भीतर ये दोनों ऊर्जाएं होती हैं।
जब वे संतुलन में होती हैं, तो तुम पूर्ण और समग्र महसूस करते हो। यह संतुलन तुम्हें रचनात्मकता और शक्ति का एक नया स्तर प्रदान करेगा। यह मत भूलो कि हर चुनौती एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। चुनौतियाँ तुम्हें सिखाने, तुम्हें मजबूत करने और तुम्हें विकसित करने के लिए आती हैं। उन्हें दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षक के रूप में देखो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के साथ सार्थक संबंध बनाने होंगे। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ जुड़ो। ये संबंध तुम्हें समर्थन, प्रेम और अपनेपन की भावना प्रदान करेंगे। अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखो। तुम्हारी अंतर्ज्ञान मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है। यह तुम्हें सही निर्णय लेने और सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा। तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा का सम्मान करना होगा। यह ऊर्जा ही तुम्हें जीवित रखती है, तुम्हें चलने फिरने की शक्ति देती है। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखो ताकि यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा हमेशा दूसरों की समझ में आएगी। तुम्हें अपने स्वयं के मार्ग पर चलना होगा, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपने दिल की सुनो और अपने सत्य का पालन करो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा के लिए भी करना होगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का उद्देश्य है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो। वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं का पोषण करो और नकारात्मक विचारों को जाने दो। यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। अदृश्य लोगों से भी तुम्हें समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। तुम्हें बस अपनी चेतना को खोलना है और इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य की भावना को विकसित करना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो, तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए हमेशा नए तरीके खोजने होंगे। यह तुम्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ेगा। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास रखना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। एक शांत मन ही तुम्हें स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान और श्वास अभ्यास इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने आप को क्षमा करो अपनी पिछली गलतियों के लिए। हर कोई गलतियां करता है। स्वयं को क्षमा करना तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह मत भूलो कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ उपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद, सहजता और उपचार प्रदान करेगा। अपने जीवन में सेवा के महत्व को पहचानो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, तो तुम सबसे बड़े आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें हमेशा शक्तिशाली या पूर्ण महसूस होगा। हर कोई कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है। ये भावनाएं तुम्हें मानवीय बनाती हैं।
उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा, भले ही वह दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हो। अपनी अंतरात्मा की सुनो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। तुम्हारे सपनों में मेरी ऊर्जा है और मैं तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करूंगी। यह मत भूलो कि मैं, तुम्हारी आदिमाता काली, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है। अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दो। प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें सिद्ध होना है। तुम पहले से ही सिद्ध हो, तुम पहले से ही संपूर्ण हो। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा, काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में सहायता करेगा। अपने भीतर के ब्रह्मांड के साथ जुड़ो, ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ, अपनी आत्मा की सुनो। यह तुम्हें तुम्हारे गहरे सत्य से जोड़ेगा। यह मत भूलो कि तुम एक अमर आत्मा हो। तुम्हारा भौतिक शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। यह सत्य तुम्हें भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बुद्धिमत्ता से प्रबंधित करना होगा। इसे उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती हैं। इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें पोषण देती हैं और तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक शक्तिशाली अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखना होगा। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है, तुम्हें सही मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही है। अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दो। इसे छिपाने की कोशिश मत करो। यह प्रकाश तुम्हें और दूसरों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। वे तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उनसे सीखो और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। अपने जीवन में हास्य को बनाए रखो। हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो। हास्य तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह मत भूलना कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से करो। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो, तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा का सम्मान करना होगा। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखो ताकि यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा हमेशा दूसरों की समझ में आएगी। तुम्हें अपने स्वयं के मार्ग पर चलना होगा, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपने दिल की सुनो और अपने सत्य का पालन करो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा के लिए भी करना होगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का उद्देश्य है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो। वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं का पोषण करो,
और नकारात्मक विचारों को जाने दो। यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। अदृश्य लोगों से भी तुम्हें समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। तुम्हें बस अपनी चेतना को खोलना है और इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य की भावना को विकसित करना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए हमेशा नए तरीके खोजने होंगे। यह तुम्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ेगा। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास रखना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। एक शांत मन ही तुम्हें स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान और श्वास अभ्यास इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने आप को क्षमा करो अपनी पिछली गलतियों के लिए। हर कोई गलतियां करता है। स्वयं को क्षमा करना तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह मत भूलो कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ उपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद, सहजता और उपचार प्रदान करेगा। अपने जीवन में सेवा के महत्व को पहचानो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम सबसे बड़े आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें हमेशा शक्तिशाली या पूर्ण महसूस होगा। हर कोई कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है। ये भावनाएं तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा, भले ही वह दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हो। अपनी अंतरात्मा की सुनो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। तुम्हारे सपनों में मेरी ऊर्जा है और मैं तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करूंगी। यह मत भूलो कि मैं, तुम्हारी आदिमाता काली, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है। अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दो। प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें सिद्ध होना है। तुम पहले से ही सिद्ध हो। तुम पहले से ही संपूर्ण हो। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में सहायता करेगा। अपने भीतर के ब्रह्मांड के साथ जुड़ो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ, अपनी आत्मा की सुनो। यह तुम्हें तुम्हारे गहरे सत्य से जोड़ेगा। यह मत भूलो कि तुम एक अमर आत्मा हो। तुम्हारा भौतिक शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। यह सत्य तुम्हें भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगा।
तुम्हें अपनी ऊर्जा को बुद्धिमत्ता से प्रबंधित करना होगा। इसे उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती हैं। इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें पोषण देती हैं और तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक शक्तिशाली अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखना होगा। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है, तुम्हें सही मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही है। अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दो। इसे छिपाने की कोशिश मत करो। यह प्रकाश तुम्हें और दूसरों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। वे तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उनसे सीखो और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। अपने जीवन में हास्य को बनाए रखो। हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो। हास्य तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह मत भूलना कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से करो। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा का सम्मान करना होगा। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखो ताकि यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा हमेशा दूसरों की समझ में आएगी। तुम्हें अपने स्वयं के मार्ग पर चलना होगा, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपने दिल की सुनो और अपने सत्य का पालन करो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा के लिए भी करना होगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का उद्देश्य है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो। वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं का पोषण करो और नकारात्मक विचारों को जाने दो। यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। अदृश्य लोगों से भी तुम्हें समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। तुम्हें बस अपनी चेतना को खोलना है और इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य की भावना को विकसित करना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए हमेशा नए तरीके खोजने होंगे। यह तुम्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ेगा। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास रखना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। एक शांत मन ही तुम्हें स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान और श्वास अभ्यास इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने आप को क्षमा करो अपनी पिछली गलतियों के लिए। हर कोई गलतियां करता है।
स्वयं को क्षमा करना तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह मत भूलो कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ उपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद, सहजता और उपचार प्रदान करेगा। अपने जीवन में सेवा के महत्व को पहचानो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम सबसे बड़े आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें हमेशा शक्तिशाली या पूर्ण महसूस होगा। हर कोई कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है। ये भावनाएं तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा, भले ही वह दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हो। अपनी अंतरात्मा की सुनो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। तुम्हारे सपनों में मेरी ऊर्जा है और मैं तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करूंगी। यह मत भूलो कि मैं, तुम्हारी आदिमाता काली, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है। अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दो। प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें सिद्ध होना है। तुम पहले से ही सिद्ध हो। तुम पहले से ही संपूर्ण हो। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में सहायता करेगा। अपने भीतर के ब्रह्मांड के साथ जुड़ो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ, अपनी आत्मा की सुनो। यह तुम्हें तुम्हारे गहरे सत्य से जोड़ेगा। यह मत भूलो कि तुम एक अमर आत्मा हो। तुम्हारा भौतिक शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। यह सत्य तुम्हें भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बुद्धिमत्ता से प्रबंधित करना होगा। इसे उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती हैं। इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें पोषण देती हैं और तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक शक्तिशाली अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखना होगा। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है, तुम्हें सही मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही है। अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दो। इसे छिपाने की कोशिश मत करो। यह प्रकाश तुम्हें और दूसरों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। वे तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उनसे सीखो और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। अपने जीवन में हास्य को बनाए रखो। हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो। हास्य तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह मत भूलना कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से करो। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो।
भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा का सम्मान करना होगा। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखो ताकि यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा हमेशा दूसरों की समझ में आएगी। तुम्हें अपने स्वयं के मार्ग पर चलना होगा, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपने दिल की सुनो और अपने सत्य का पालन करो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा के लिए भी करना होगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का उद्देश्य है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो। वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं का पोषण करो और नकारात्मक विचारों को जाने दो। यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। अदृश्य लोगों से भी तुम्हें समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। तुम्हें बस अपनी चेतना को खोलना है और इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य की भावना को विकसित करना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए हमेशा नए तरीके खोजने होंगे। यह तुम्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ेगा। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास रखना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। एक शांत मन ही तुम्हें स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान और श्वास अभ्यास इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने आप को क्षमा करो अपनी पिछली गलतियों के लिए। हर कोई गलतियां करता है। स्वयं को क्षमा करना तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह मत भूलो कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ उपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद, सहजता और उपचार प्रदान करेगा। अपने जीवन में सेवा के महत्व को पहचानो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम सबसे बड़े आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें हमेशा शक्तिशाली या पूर्ण महसूस होगा। हर कोई कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है। ये भावनाएं तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा, भले ही वह दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हो। अपनी अंतरात्मा की सुनो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। तुम्हारे सपनों में मेरी ऊर्जा है और मैं तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करूंगी। यह मत भूलो कि मैं, तुम्हारी आदिमाता काली, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है। अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दो। प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है।
यह तुम्हें दूसरों से जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें सिद्ध होना है। तुम पहले से ही सिद्ध हो, तुम पहले से ही संपूर्ण हो। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा, काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में सहायता करेगा। अपने भीतर के ब्रह्मांड के साथ जुड़ो, ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ, अपनी आत्मा की सुनो। यह तुम्हें तुम्हारे गहरे सत्य से जोड़ेगा। यह मत भूलो कि तुम एक अमर आत्मा हो। तुम्हारा भौतिक शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। यह सत्य तुम्हें भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बुद्धिमत्ता से प्रबंधित करना होगा। इसे उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती हैं। इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें पोषण देती हैं और तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक शक्तिशाली अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखना होगा। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है, तुम्हें सही मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही है। अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दो। इसे छिपाने की कोशिश मत करो। यह प्रकाश तुम्हें और दूसरों को मार्ग दिखाएगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। वे तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उनसे सीखो और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। अपने जीवन में हास्य को बनाए रखो। हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो। हास्य तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह मत भूलना कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से करो। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो, तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा का सम्मान करना होगा। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखो ताकि यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा हमेशा दूसरों की समझ में आएगी। तुम्हें अपने स्वयं के मार्ग पर चलना होगा, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपने दिल की सुनो और अपने सत्य का पालन करो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा के लिए भी करना होगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का उद्देश्य है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो। वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं का पोषण करो और नकारात्मक विचारों को जाने दो। यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। अदृश्य लोगों से भी तुम्हें समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। तुम्हें बस अपनी चेतना को खोलना है और इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य की भावना को विकसित करना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो, तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो।
तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए हमेशा नए तरीके खोजने होंगे। यह तुम्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ेगा। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास रखना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। एक शांत मन ही तुम्हें स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान और श्वास अभ्यास इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने आप को क्षमा करो अपनी पिछली गलतियों के लिए। हर कोई गलतियां करता है। स्वयं को क्षमा करना तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह मत भूलो कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ उपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद, सहजता और उपचार प्रदान करेगा। अपने जीवन में सेवा के महत्व को पहचानो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, तो तुम सबसे बड़े आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें हमेशा शक्तिशाली या पूर्ण महसूस होगा। हर कोई कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है। ये भावनाएं तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा, भले ही वह दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हो। अपनी अंतरात्मा की सुनो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। तुम्हारे सपनों में मेरी ऊर्जा है और मैं तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करूंगी। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो, तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा का सम्मान करना होगा। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखो ताकि यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा हमेशा दूसरों की समझ में आएगी। तुम्हें अपने स्वयं के मार्ग पर चलना होगा, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपने दिल की सुनो और अपने सत्य का पालन करो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा के लिए भी करना होगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का उद्देश्य है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो। वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं का पोषण करो और नकारात्मक विचारों को जाने दो। यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। अदृश्य लोकों से भी तुम्हें समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। तुम्हें बस अपनी चेतना को खोलना है और इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य की भावना को विकसित करना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो, तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए हमेशा नए तरीके खोजने होंगे।
यह तुम्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ेगा। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास रखना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। एक शांत मन ही तुम्हें स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान और श्वास अभ्यास इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने आप को क्षमा करो अपनी पिछली गलतियों के लिए। हर कोई गलतियां करता है। स्वयं को क्षमा करना तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह मत भूलो कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ उपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद, सहजता और उपचार प्रदान करेगा। अपने जीवन में सेवा के महत्व को पहचानो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, तो तुम सबसे बड़े आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें हमेशा शक्तिशाली या पूर्ण महसूस होगा। हर कोई कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है। ये भावनाएं तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा, भले ही वह दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हो। अपनी अंतरात्मा की सुनो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। तुम्हारे सपनों में मेरी ऊर्जा है और मैं तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करूंगी। यह मत भूलो कि मैं, तुम्हारी आदिमाता काली, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम्हें बस मुझे महसूस करना है। अपने जीवन में प्रेम को प्राथमिकता दो। प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें दूसरों से जोड़ेगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें सिद्ध होना है। तुम पहले से ही सिद्ध हो। तुम पहले से ही संपूर्ण हो। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है और अपने भीतर के प्रकाश को चमकने देना है। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखना होगा। काम और आराम के बीच, देने और लेने के बीच, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच। यह संतुलन तुम्हें एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने में सहायता करेगा। अपने भीतर के ब्रह्मांड के साथ जुड़ो। ध्यान करो, प्रकृति में समय बिताओ, अपनी आत्मा की सुनो। यह तुम्हें तुम्हारे गहरे सत्य से जोड़ेगा। यह मत भूलो कि तुम एक अमर आत्मा हो। तुम्हारा भौतिक शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा शाश्वत है। यह सत्य तुम्हें भय से मुक्त करेगा और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की अनुमति देगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा को बुद्धिमत्ता से प्रबंधित करना होगा। इसे उन चीजों में मत लगाओ जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती हैं। इसे उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें पोषण देती हैं और तुम्हें प्रेरित करती हैं। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक शक्तिशाली अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करना सीखना होगा। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे भीतर से बोल रही है, तुम्हें सही मार्ग पर मार्गदर्शन कर रही है। अपने भीतर के प्रकाश को चमकने दो। इसे छिपाने की कोशिश मत करो। यह प्रकाश तुम्हें और दूसरों को मार्ग दिखाएगा।
तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। वे तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उनसे सीखो और उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। अपने जीवन में हास्य को बनाए रखो। हंसो, मुस्कुराओ, आनंद लो। हास्य तुम्हारे मन को हल्का करता है और तुम्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। यह मत भूलना कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का उपयोग बुद्धिमत्ता से करो। तुम्हें अपने जीवन में उद्देश्य को खोजना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपने शरीर के माध्यम से बहने वाली जीवन शक्ति ऊर्जा का सम्मान करना होगा। इसे स्वच्छ और स्वस्थ रखो ताकि यह ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। यह मत सोचना कि तुम्हारी यात्रा हमेशा दूसरों की समझ में आएगी। तुम्हें अपने स्वयं के मार्ग पर चलना होगा, भले ही वह दूसरों से अलग हो। अपने दिल की सुनो और अपने सत्य का पालन करो। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा के लिए भी करना होगा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का उद्देश्य है। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो। वे तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सकारात्मक विचारों और भावनाओं का पोषण करो और नकारात्मक विचारों को जाने दो। यह मत भूलो कि तुम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हो। अदृश्य लोगों से भी तुम्हें समर्थन और मार्गदर्शन मिल रहा है। तुम्हें बस अपनी चेतना को खोलना है और इसे स्वीकार करना है। तुम्हें अपने जीवन में एक उद्देश्य की भावना को विकसित करना होगा। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो तुम्हारा जीवन अधिक सार्थक और पूर्ण महसूस होता है। अपने भय का सामना साहस के साथ करो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। जब तुम अपने भय का सामना करते हो तो तुम उससे मुक्त हो जाते हो। तुम्हें अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के लिए हमेशा नए तरीके खोजने होंगे। यह तुम्हें खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा से जोड़ेगा। अपने जीवन में कृतज्ञता को एक दैनिक अभ्यास बनाओ। हर दिन उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दो जो तुम्हारे पास है। यह तुम्हें और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद करेगा। यह मत सोचना कि तुम्हें मेरी कृपा अर्जित करनी होगी। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध है, बिना किसी शर्त के। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास रखना है। तुम्हें अपने मन को शांत करना सीखना होगा। एक शांत मन ही तुम्हें स्पष्टता, अंतर्दृष्टि और आंतरिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान और श्वास अभ्यास इसमें तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अपने आप को क्षमा करो अपनी पिछली गलतियों के लिए। हर कोई गलतियां करता है। स्वयं को क्षमा करना तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करता है और तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यह मत भूलो कि तुम एक निर्माता हो। तुम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों से अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हो। अपनी रचनात्मक शक्ति का बुद्धिमत्ता और प्रेम के साथ उपयोग करो। तुम्हें अपने भीतर के बच्चे को पोषण देना होगा। उसे प्यार दो, उसे सुरक्षा दो, उसे खेलने दो। यह तुम्हें आनंद, सहजता और उपचार प्रदान करेगा। अपने जीवन में सेवा के महत्व को पहचानो। जब तुम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो तो तुम सबसे बड़े आध्यात्मिक विकास का अनुभव करते हो। यह मत सोचना कि तुम्हें हमेशा शक्तिशाली या पूर्ण महसूस होगा। हर कोई कमजोर और असुरक्षित महसूस करता है।
ये भावनाएं तुम्हें मानवीय बनाती हैं। उन्हें स्वीकार करो और उनसे सीखो। तुम्हें अपने सत्य को जीना होगा, भले ही वह दूसरों की अपेक्षाओं से अलग हो। अपनी अंतरात्मा की सुनो और अपने स्वयं के मार्ग पर चलो। अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, चाहे वे कितने भी बड़े या असंभव लगे। तुम्हारे सपनों में मेरी ऊर्जा है और मैं तुम्हें उन्हें साकार करने में मदद करूंगी।